हेलो दोस्तों, मैं हूं रिकेश और आप देख रहे हैं रिकेश क्लासेस। आज हम लाए हैं एमपी पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा पूछे गए जीके, जीएस और साइंस के प्रश्न जो आने वाली एमपी पुलिस की परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए क्योंकि आज का सेट बहुत ही खास होने वाला है। देखते हैं कौन कितने सही जवाब दे पाते हो। कमेंट में ज़रूर बताना अपने जवाब। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने कितने वर्ष बाद होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 10 वर्ष बाद। भारत में जनगणना 10 वर्ष बाद होती है। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रश्न तीसरा है, हरित क्रांति के जनक कौन हैं? हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। चौथा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीरंगम मंदिर। श्रीरंगम मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। प्रश्न पाँचवा है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बारहसिंगा। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। छठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। सातवां प्रश्न है, डीएनए की संरचना किसने बताई थी? डीएनए की संरचना किसने बताई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना बताई थी। आठवां प्रश्न है, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1853। 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच में रेल सेवा शुरू हुई थी। मुंबई और ठाणे के बीच में। नौवां प्रश्न है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, महादेव पर्वत। बेतवा नदी महादेव पर्वत से निकलती है। 10वां प्रश्न है, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रक्त अल्पता। विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता होता है। 11वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 12वां प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राधाकृष्णन। राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। 13वां क्वेश्चन है, चंद्रयान-3 मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ? चंद्रयान-3 मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2023। 2023 में चंद्रयान-3 मिशन प्रक्षेपित हुआ था। 14वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। 15वां प्रश्न है, रासायनिक प्रतीक Na किस तत्व का है? रासायनिक प्रतीक Na किस तत्व का है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम। रासायनिक प्रतीक Na सोडियम का है। 16वां प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रैंड अनीकट, है ना। ग्रैंड अनीकट इसका करेक्ट आंसर है। 17वां प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। परिक्रमण और झुकाव दोनों के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। 18वां प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। 19वां प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 19वें का 2005 ऑप्शन बी, है ना। 2005 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 20वां प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ए। विटामिन ए में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। 21वां प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है या क्या है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 552 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या 552 है। 22वां प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1897।
1897 प्लासी का युद्ध हुआ था। 23वां प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑर्गन। ऑर्गन बिजली के बल्ब में भरी जाती है। 24वां प्रश्न है, MP ऑनलाइन पोर्टल कब शुरू हुआ? MP ऑनलाइन पोर्टल कब शुरू हुआ? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, MP ऑनलाइन पोर्टल 2008 में शुरू हुआ था। 25वां प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1974। 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। 26वां प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्रस्ट कहलाती है। 27वां क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 28वां प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है, ग्वाइटर यानी घेंगा, जिसे घेंगा भी बोलते हैं। तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंगा रोग होता है। 29वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बरगद। बरगद मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। 30वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मस्तिष्क। मस्तिष्क मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र है। 31वां प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, 1975। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित हुआ था। 32वां प्रश्न है, राष्ट्रगान को कितने सेकंड में गाया जाता है? राष्ट्रीय राष्ट्रगान को कितने सेकंड में गाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 52 सेकंड, 52 सेकंड में गाया जाता है। 33वां प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चांद, यानी चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। 34वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप किस जिले में है? मध्य प्रदेश में सांची स्तूप किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रायसेन। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप रायसेन जिले में स्थित हैं। 35वां प्रश्न है, ऑक्सीजन का रासायनिक संकेत क्या है? ऑक्सीजन का रासायनिक संकेत क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ओ। ओ ऑक्सीजन का रासायनिक संकेत है। 36वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुई? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है, राजस्थान। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार लागू हुई थी। 37वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। 38वां प्रश्न है, इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, या वयस्क मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 206 होती हैं। 39वां प्रश्न है, बिजली की खोज किसने की थी? बिजली की खोज किसने की थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की खोज की थी। 40वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक किसका उद्गम स्थल है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक किसका उद्गम स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोन और नर्मदा का। सोन और नर्मदा का अमरकंटक उद्गम स्थल है। 41वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। 42वां प्रश्न है, संसद भवन की वास्तुकला किसने बनाई? संसद भवन की वास्तुकला किसने बनाई? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने संसद भवन की वास्तुकला बनाई थी। 43वां प्रश्न है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, बुध। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। 44वां प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, CPU। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका CPU करेक्ट आंसर होगा। 45वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी,
NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 46वां प्रश्न है, नाभ की ऊर्जा में कौन सा कण कार्य करता है? नाभ की ऊर्जा में कौन सा कण कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन कार्य करता है। 47वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष का होता है। 48वां प्रश्न है, MP पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? देखिए, MP पुलिस का जो आदर्श वाक्य है वो है सेवा, सुरक्षा, शांति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेवा, सुरक्षा और शांति MP पुलिस का आदर्श वाक्य है। 49वां क्वेश्चन है, भोजपुर मंदिर किस देवता को समर्पित है? भोजपुर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिव है। भोजपुर मंदिर शिव को समर्पित है। 50वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। तो साथियों, इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपके कितने सही थे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो कि सेट 6 होगा। धन्यवाद।